स्वागत है ग्रह संहिता चैनल पर। 2 जून 2026 पूरे 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्चतम शक्ति में आ रहे हैं। हमारा यह विशेष एपिसोड समर्पित है ब्रह्मांड के गुप्त रहस्यों के प्रतीक वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो मून साइन के जातकों के लिए। यह गोचर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। गुरु आपके लग्न से यानी 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 9वां भाव ज्योतिष में सबसे शुभ भाव माना जाता है। हम विश्लेषण करेंगे नक्षत्रों के अनुसार, महीनों के अनुसार और अष्टवर्ग के आधार पर, और अंत में अचूक उपाय भी साझा करेंगे जो हर बाधा को दूर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी मिस न करें। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और यहां बृहस्पति उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब है ग्रह अपनी सबसे ज्यादा सकारात्मक और शक्तिशाली अवस्था में है। गुरु का यह कर्क गोचर हंस पंचमहापुरुष योग जैसी स्थिति बनाता है। यह उच्च का गुरु आपके भाग्य स्थान में आ रहा है जो अपने आप में एक राजयोग जैसी स्थिति है। वृश्चिक राशि के लिए गुरु आपके दूसरे भाव यानी धन, वाणी और 5वें भाव यानी संतान, शिक्षा, प्रेम के स्वामी है। धन और संतान भाव का स्वामी होकर उच्च का गुरु आपके 9वें यानी भाग्य भाव में जा रहा है। इसका पहला और सबसे बड़ा संकेत है भाग्य उदय। पिछले कई सालों से आप जिस संघर्ष, निराशा और बाधाओं का सामना कर रहे थे, अब गुरु बृहस्पति उन सभी को दूर करेंगे। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। यह समय उच्च शिक्षा और लंबी दूरी की यात्राओं के लिए सर्वोत्तम है। गुरु की अमृत दृष्टि आपके लग्न यानी पर्सनालिटी, तीसरे भाव यानी साहस, कम्युनिकेशन और 5वें भाव यानी इंटेलिजेंस, चाइल्ड पर है जो आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। गुरु का फल केवल राशि परिवर्तन से नहीं बल्कि नक्षत्रों की चाल से पूर्ण होता है। हर नक्षत्र वृश्चिक राशि वालों के लिए एक अलग कहानी लिखेगा। पुनर्वसु नक्षत्र 2 जून से अगस्त 2026 यह नक्षत्र स्वयं गुरु का है, लेकिन कर्क राशि में गुरु का अंतिम चरण पुनर्वसु में आता है। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कोई बड़ा निर्णय लेने में सक्षम होंगे। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। पुष्य नक्षत्र अगस्त से दिसंबर 2026 यह सबसे शक्तिशाली चरण है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं जो वृश्चिक राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है। उच्च का गुरु जब शनि के नक्षत्र में आएगा तो कर्मक्षेत्र में महाक्रांति लाएगा। इस दौरान आपको करियर में ऐसी स्थिरता और उन्नति मिलेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अश्लेषा नक्षत्र दिसंबर 2026 के बाद बुध के इस नक्षत्र में गुरु का होना खर्चों में विस्तार कर सकता है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अब गोचर के दौरान महीनों के अनुसार समय का विश्लेषण करेंगे। जून से जुलाई 2026 उच्च शिक्षा के लिए आवेदन और धार्मिक यात्राओं के लिए अत्यंत शुभ है। अक्टूबर 2026 यह समय प्रेम संबंधों, संतान प्राप्ति और शेयर मार्केट से लाभ के लिए सर्वोत्तम है। 14 जुलाई से 12 अगस्त 2026 यह गुरु के अस्त होने का समय है। इस दौरान गुरु अपनी शक्ति खो देते हैं। इस समय कोई भी बड़ा निवेश न करें, दस्तावेजों पर ध्यान से हस्ताक्षर करें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। अब बात करते हैं ज्योतिष के उस सूक्ष्म तकनीक की जो आपकी व्यक्तिगत कुंडली के लिए इस गोचर की सटीकता को बढ़ाएगा। अष्टवर्ग एक गणितीय पद्धति है जो यह तय करती है कि कोई ग्रह आपकी कुंडली के लिए कितना फलदायी है। यदि आपके भाग्य भाव यानी 9वें भाव कर्क राशि में अष्टवर्ग में 28 से अधिक अंक हैं तो यह गुरु का गोचर आपके लिए किसी अलादीन के चिराग से कम नहीं है। यह गोचर आपको उम्मीद से 10 गुना ज्यादा परिणाम देगा। यदि अंक 22 से 28 के बीच हैं तो फल सामान्य रहेगा, और यदि अंक 22 से कम हैं तो आपको उच्च के गुरु का फल पाने के लिए जो उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा वे बहुत निष्ठा से करने होंगे। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय की। 9वें भाव में गुरु का होना आपके करियर के लिए अत्यंत शुभ है क्योंकि गुरु भाग्य भाव में बैठकर आपके लग्न यानी पर्सनालिटी, तीसरे भाव यानी साहस, कम्युनिकेशन और 5वें भाव यानी इंटेलिजेंस पर अमृत दृष्टि डालते हैं। जो लोग बैंकिंग,
शिक्षा, मार्केटिंग, आईटी या परामर्श क्षेत्र में हैं, उनके लिए यह गोल्डन पीरियड है। पदोन्नति और वेतन वृद्धि के प्रबल योग हैं। विदेश में बड़ी नौकरी या व्यापारिक विस्तार के प्रबल अवसर देता है। नए व्यापार विस्तार के लिए समय उत्तम है। अब आते हैं आपकी आर्थिक स्थिति पर। दूसरे भाव यानी धन और पांचवें भाव यानी संतान, प्रेम का स्वामी उच्च का होकर नौवें भाव यानी भाग्य स्थान में जा रहा है। यह गोचर धन वर्षा के योग बना रहा है। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से बड़ा लाभ होने की संभावना है। इस गोचर के दौरान अचानक धन लाभ हो सकता है, विशेषकर अगर उनकी कुंडली में गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। स्वास्थ्य के नजरिए से यह गोचर राहत भरा है। नौवें भाव में गुरु की अमृत दृष्टि आपके लग्न यानी पर्सनालिटी पर है। पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। श्वसन तंत्र का ध्यान रखना चाहिए। 14 जुलाई से 12 अगस्त यानी अस्त समय के बीच स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। अब आते हैं आपके पारिवारिक और प्रेम जीवन पर। घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। पांचवें भाव यानी प्रेम का स्वामी उच्च का होकर नौवें भाव यानी भाग्य में जा रहा है। यह प्रेम विवाह के योग बना रहा है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले के लिए 2 जून के बाद का समय अत्यंत शुभ है। गुरु का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है, लेकिन इसकी सकारात्मकता को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए विशेष महाउपाय प्रतिदिन भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करें। प्रत्येक गुरुवार को पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। अपने घर के बड़ों, पिता और गुरुओं का आशीर्वाद रोज लें। कुल मिलाकर 2 जून 2026 को होने वाला गुरु का यह कर्क राशि में गोचर आपके लिए समृद्धि, भाग्य उदय और आध्यात्मिक जागृति के द्वार खोल रहा है। यह एक ऐसा समय है जब भाग्य स्वयं चलकर आपके द्वार आएगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने वृश्चिक राशि के मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम बृहस्पत्ये नमः।